दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देश की सबसे बड़ी छात्र न्याय की जंग का गवाह बन रहा है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट में हुए कथित पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश की आग तेजी से बढ़ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले युवा प्रदर्शनकारियों का धरना आज चौथे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग बेहद साफ और सीधी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 20 जून की दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ ये आंदोलन अब हर बीतते दिन के साथ और बड़ा रूप लेता जा रहा है। आंदोलन के तीसरे और चौथे दिन जंतर मंतर पर सियासत और सुरक्षा का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने आंदोलन की धार को कुचलने के लिए सोमवार रात को प्रदर्शन स्थल पर नई बैरिकेडिंग कर दी। धरना स्थल को छोटा करने और उसे 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों का हौसला नहीं डिगा। उन्होंने नारेबाजी और विरोध के गीत गाकर पुलिस की इस बैरिकेडिंग के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण प्रतिरोध दर्ज कराया। बात सिर्फ बैरिकेडिंग तक ही सीमित नहीं रही। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और दिल्ली पुलिस के बीच उस वक्त तीखी बहस देखने को मिली जब धरना स्थल पर आने वाले आम लोगों की पहचान की जांच शुरू हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह से निराधार बताया है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम के मुताबिक ही कदम उठाए गए हैं। अब ये आंदोलन सिर्फ कुछ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस लड़ाई को और धार देने के लिए देश के अन्नदाताओं यानी किसानों और मजदूरों से सीधे तौर पर समर्थन मांगा है। दीपके ने पुरानी एकजुटता की याद दिलाते हुए किसानों को आवाज लगाई और इस आवाज का असर भी दिखने लगा है। भारतीय किसान यूनियन ने इस छात्र आंदोलन को अपना खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सीजेपी ने एसएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से भी इस मंच पर आने की अपील की है। पार्टी का मानना है कि युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हर उस अभ्यर्थी का साथ जरूरी है जो इस लचर सिस्टम का शिकार हुआ है। इस पूरे आंदोलन का सबसे भावुक और झकझोर देने वाला पल सोमवार की शाम को देखने को मिला। नीट परीक्षा के भारी दबाव और पेपर लीक के इस पूरे घटनाक्रम के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में खुदकुशी करने वाले 16 मासूम छात्र छात्राओं को जंतर मंतर पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। हाथों में मोमबत्तियां लिए नम आंखों से छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों ने मौन रखकर उन मृत आत्माओं की शांति और उनके परिवारों के लिए न्याय की गुहार लगाई। जंतर मंतर की इस तपती धूप और रातों की पाबंदी के बीच व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने का जिम्मा खुद युवाओं और स्वयं सेवकों ने संभाल रखा है। सुबह की चाय से लेकर देर रात तक के समोसे और पानी की व्यवस्था में दर्जनों कार्यकर्ता बिना किसी प्रचार के पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इन स्वयं सेवकों को आंदोलन की असली रीढ़ बताया है।